वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और आखिरी है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर इसको एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या तो आप इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो या इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, या तो जीसीडी या फिर एचसीएफ। इसके बारे में हम बात करेंगे पहले, उसके बाद फिर एलसीएम के बारे में बात करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। Let n and m are two numbers and both are divisible by a common number x. The highest of all the common divisors of n and m is called the greatest common divisor या highest common factor। ये कहना चाह रहा है कि दो कोई नंबर है, n और m कोई दो नंबर हैं, उनके आप फैक्टर कर लो। उनके जब आप फैक्टर करेंगे तो दोनों नंबर का जो फैक्टर आएगा, अलग अलग जो फैक्टर आएंगे, उनमें जो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि दोनों नंबर में कोई एक फैक्टर अगर कॉमन आ रहा है और वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उन दोनों में, तो वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दोज नंबर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मुझसे बोला किसी ने कि 18 और 60 का एचसीएफ क्या होगा, तो मैं फिर 18 को ना पहले इसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना, उसको ब्रेक करना चाहूंगा। तो 18 का मतलब क्या है, 2 गुणा 9 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 का मतलब है क्या, 2 इंटू 2 3 इंटू 5, यही मतलब है 60। अब इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर देखो आप कौन कौन से, क्या दो इसमें है, दो इसमें भी है, इसको बाहर लिख लो। एक ही बार है, एक ही बार दो कॉमन है बस, क्योंकि इसमें फिर दो बार है और इसमें एक ही बार है, तो एक ही बार लेंगे ना। 3 इसमें है, इसमें भी है, बाहर ले लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे फिर, क्योंकि 5 इसमें नहीं है। आपने अगर 5 ले लिया तो फिर 5 से डिवाइड होगा कैसे, तो फिर फैक्टर हुआ नहीं ना, और हमको तो फैक्टर चाहिए। तो हमको केवल क्या मिला, 2 और 3 मिले, और 2 तिया 6। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा 18 का और 60 का जो कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो एचसीएफ है, वो कितना है, वो 6। ये मेरी बातें खत्म हो जाती है। तो एचसीएफ का मतलब सीधा सीधा होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सबसे बड़ा डिवाइजर बोलते हैं इसको दोनों नंबर्स का। ये हो गया, और अच्छे से देखें इसको। मैंने कोई दो नंबर लिए, मेरे पास कोई नंबर आए, एक मेरे पास 20 आया और एक 70 आ गया, और बोला कि दोनों का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। आप 20 को ब्रेक कर लो फैक्टर्स में, 2 गुणा 2 और ये 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। 70 का मतलब क्या है, 14 पंजे 70, यानी कि 2 5 और 7, यही तो है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 क्या दोनों में कॉमन है, एक बार तो कॉमन है ही। दूसरी बार 2 यहां पे है लेकिन यहां नहीं है, तो फिर नहीं लेंगे इसको। क्या 5 दोनों में है, हाँ 5 दोनों में है। कितना आंसर आया, 2 गुणा 5 यानी 10। तो मेरा जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 70 इज 10। तो क्या 10 से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं, हाँ 20 हो जाएगा 2 बार, 70 हो जाएगा 7 बार। 10 के ऊपर कोई फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो 20 को भी डिवाइड कर दे और 70 को भी कर दे। क्या 15 से हो पाएगा, नहीं, 15 से 20 नहीं हो, 70 भी नहीं हो पाएगा। 20 से 20 हो जाएगा, 70 नहीं हो पाएगा। 25 से तो ये नहीं होगा, उसके ऊपर तो जाएंगे नहीं ना। दूसरी बात ये हुई, एक और पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, वो छोटे वाला जो नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा उससे छोटा या बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू द लीस्ट नंबर। ये आप ध्यान रखना हमेशा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल ऑलवेज विल लेस देन और इक्वल टू द लीस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर्स।
और भी इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देख लें। मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर मुझे दे दिए गए, मुझे 3 नंबर दिए, एक मुझे 15 दिया, एक मुझे 20 दे दिया, और एक 45 दे दिया, और एक 70 दे दिया। ठीक, तो 15 के आप प्राइम फैक्टर्स कर लो, कितना होगा? 3 और 5। ठीक, 20 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 और ये 5। 45 का क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 5। 70 का क्या होगा? 2 गुणा और 5 गुणा में 7। यही तो होगा। तीनों में पहले चारों के कॉमन फैक्टर देखो, क्या कॉमन है? क्या 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो 3 नहीं हो सकता। क्या 2 इसमें, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इस 2 भी नहीं हो सकता। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5 हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? क्या 5 हो गया, क्योंकि 7 एक में ही है, बाकी में 7 नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। ठीक, क्या मेरा जो 5 है वो लीस्ट वाले नंबर से भी छोटा है? लीस्ट वाले नंबर से भी क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। ठीक है, लीस्ट वाला नंबर इक्वल टू HCF तभी आएगा, लीस्ट वाला नंबर इक्वल टू HCF तभी आएगा जब गिवन नंबर जो होंगे वो मल्टीपल होंगे लीस्ट नंबर के। कैसे? ऐसे, मुझे किसी ने दिया कि मेरे पास आप 25, 75 और 125 का आप मेरे को HCF बताओ। तो 25 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ो, 5 इंटू 5। 75 को 3 इंटू 5 इंटू 5। 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 2 बार 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे, उसके अलावा 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 2 बार 5 लेंगे, यानी कि मेरा HCF इक्वल टू आ गया 5 इंटू 5 यानी कि 25। क्या मेरा HCF लीस्ट नंबर के बराबर है या लोएस्ट नंबर के बराबर है? और क्या मेरा जो लोएस्ट नंबर है वो फैक्टर है 125 का और 75 का? हाँ, इसका मतलब अगर सारे के सारे नंबर मल्टीपल हैं सबसे छोटे वाले नंबर के, एक्सेप्ट लोएस्ट वन, है ना, यानी कि आपको 4 नंबर दिए, 4 में से अगर सबसे छोटे को हटा दो 3 बचेंगे, अगर वो 3 नंबर मल्टीपल हैं, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं गिवन नंबर आर द मल्टीपल ऑफ द लोएस्ट नंबर, देन द HCF विल बी इक्वल टू लोएस्ट नंबर। उस केस में ये बराबर हो सकता है, अदरवाइज HCF हमेशा छोटा होगा लोएस्ट नंबर से भी। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो बात हो गई कि HCF क्या होता है। HCF का हो या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का हो, बात एक ही है। ये HCF का सीधा सीधा फंडा होता है। आपके पास को 2 नंबर दे रखे हैं, उनका प्राइम फैक्टर से ब्रेक करिए, उनमें से जो मैक्सिमम आप कॉमन ले सकें, जो दोनों में मौजूद होना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आपका HCF की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया। शॉर्टकट क्या है? अब मैं इस मेथड से तो निकाल ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में जहां पे आप तैयारी कर रहे हो और कोई प्रिपरेशन करने के बाद अगर एग्जाम दे रहे हो कंपटीशन का, तो वहां पे आप ऐसे नहीं करोगे। ऐसे करोगे तो फिर तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो आप ऐसे नहीं करोगे। आपको वहां स्मार्टली वर्क करना है, और आपको कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं। शॉर्टकट क्या है? आपको कोई 3 नंबर दिए हैं, 39, 78 एंड 195। इनका आपको HCF निकालना है। अब आप फैक्टर करने जाएंगे तो टाइम लगेगा आपको। इसका 1, 3 और 13 फैक्टर हो जाएगा, 39 फैक्टर हो जाएगा, इसका भी होगा, इसका भी हो जाएगा। लेकिन फिर आप HCF फाइंड करेंगे, फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, टाइम लगेगा। आप क्या करो, स्टेप क्या, टेक द डिफरेंस बिटवीन द 2 क्लोजेस्ट नंबर्स एंड दैट डिफरेंस और द फैक्टर ऑफ द डिफरेंस विल बी द HCF। ये बात नोट करने वाली है।
आप क्या करो, जो सबसे नजदीक जो नंबर है ना आपस में, जिनका डिफरेंस कम आ रहा है, उनको उठाओ और उनका डिफरेंस ले लो। अब जो डिफरेंस आया, या तो वो डिफरेंस अपने आप में एचसीएफ होगा गिवन नंबर्स का, या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर हो रहा होगा, वो उनका एचसीएफ होगा। डिफरेंस कितना आ रहा है, यहां से कितना आएगा 32, 32 में कितना 51 हो जाएगा। डिफरेंस इज इक्वल टू 51। क्या 51 छोटा है 68 से? हाँ ठीक है, एचसीएफ हो सकता है, लेकिन और इससे भी छोटा है, इसका मतलब ठीक है। 51 के फैक्टर आप करो पहले। 51 तो डिवाइड कर नहीं पाएगा ना इसको, 68 को, और 119 को भी नहीं कर पाएगा। इसके फैक्टर कर लो, 1 हो गया, 3 हो गया, और 70 हो गया, और 51 हो गया। 51 तो पॉसिबल है नहीं, 3 और 17 में देखना पड़ेगा। 1 तो सबका होता है, तो हमें हाईएस्ट चाहिए ना। 3 17 में देखो कौन हाईएस्ट है। क्या 17 से डिवाइड हो रहा है 68? 17 चौका 68 और 17 7 119। हाँ, तो हमारा फैक्टर एचसीएफ जो हो गया वो हमारा आ गया 17, यानी कि एचसीएफ ऑफ 16 8 एंड 119 इज 17। सिंपल है। तो 17 आपका एचसीएफ हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? या मैं एक आध क्वेश्चन आपको और करा देता हूं अभी। एक आध क्वेश्चन और आप देख लो। जैसे कि मुझसे बोला गया कि मेरे को आप 87, 29 और 116 का एचसीएफ आप निकाल के बताओ। तो क्लोजेस्ट नंबर का डिफरेंस आप पहले लो। क्लोजेस्ट नंबर कौन कौन से हैं आपके पास? आप डिफरेंस लो 87 करके 16 का। 16 यहां से मिलेगा, 13 यहां से मिलेगा, कितना हो गया डिफरेंस? 29 इक्वल टू डिफरेंस। 29 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 और 29 ही फैक्टर है। तो 1 की तो बात ही नहीं करें, वो तो सबका कॉमन फैक्टर है ना, हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो 29 देखो, क्या 29 से 116 डिवाइड होता है? 29 चौका 116, 29 की 87, 29 से 29, ठीक है। यानी कि एच सी एफ इक्वल टू 29। खत्म। ऐसे आप टिक कर सकते हो, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ये चीजें हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? प्राइम नंबर डिफरेंस कॉन्सेप्ट। टेक द पेयर ऑफ द नंबर हुज डिफरेंस इज प्राइम नंबर। यानी कि आप ना उस पेयर को पहले उठाओ जिसका डिफरेंस प्राइम नंबर आ रहा है, देन द प्राइम नंबर इज द एचसीएफ और द एचसीएफ इज 1। अब या तो प्राइम नंबर एचसीएफ होगा उन नंबर्स का, अदरवाइज 1 हो जाएगा एचसीएफ। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 122 144, यहां दिया है 122 144 203 एंड 253, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। तो आपने डिफरेंस ले लो। आप 144 203 का डिफरेंस कितना? 59 आया। तो ये क्या है? 59 एक प्राइम नंबर है। अब 59 को देखा, 59 से क्या क्या डिवाइड हो रहा है? क्या 59 से 140 में डिवाइड होगा? नहीं। इसका मतलब हम यहीं से क्लियर कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा नंबर चुन लिया आपने कि जो जो डिवाइड नहीं होगा 59 से। इस बस एक ही नंबर चाहिए हमको। हमको तो सबका कॉमन फैक्टर चाहिए। जब वो एक का नहीं मिला तो हम किसी का नहीं मानेंगे उसको फिर। तो इसका मतलब 59 तो एचसीएफ नहीं है। 59 नहीं है तो 59 के फैक्टर भी क्या क्या होंगे? 59 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर कौन कौन से है? 1 और इटसेल्फ। या तो 1 होगा या इटसेल्फ होगा। इटसेल्फ में यानी कि वो खुद नंबर एचसीएफ नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा फिर? एचसीएफ इक्वल टू 1। बस खत्म, सीधा सीधा मिल गया। एचसीएफ इक्वल टू 1। ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बहुत लंबा जाना नहीं है। आपको सीधा दो तरीके याद रखने हैं, या तो आप डिफरेंस लें और डिफरेंस आप फाइंड करें, देखें कि आपको प्राइम नंबर डिफरेंस मिल जाए, तो और जल्दी हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा और फास्ट हो जाएगा। ये कभी कभी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि आपके पास कुछ ऐसा दिया है कि द एचसीएफ ऑफ ए की पावर m माइनस 1 एंड ए की पावर n माइनस 1 का आप एचसीएफ निकाल के बताओ। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन पावर्स का एचसीएफ निकाल देना है और ए की पावर में लगा दो उसको एचसीएफ को, और -1 कर दो, उसमें से आंसर आ जाएगा। जैसे कि मेरे से बोला कि 2 की पावर 15 -1
एन 3 की पावर 18 माइनस 1। मुझे इसका एचसीएफ बताओ। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, 2 आएगा ना, 2 की पावर 18 माइनस 1 का हमें एचसीएफ बता दो। आप क्या करो, सीधा सीधा 15 18 का एचसीएफ लो। एचसीएफ ऑफ 15, 18 कितना होगा, क्या वो 3 हो जाएगा, 3 5 12 3 के 18। ठीक, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 2 कितना, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 माइनस 1 कितना 7, तो एचसीएफ हो गया 7। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप कर देंगे, इसमें बहुत है नहीं कुछ। अब अगला टर्म आता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम कहते हैं इसको। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह दो या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह दो, आप इसको कुछ भी कह दो। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्त। इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, और उसको कहते हैं वर्त। एलसीएम ऑफ एन एंड एम इज द स्मॉलेस्ट नंबर। डेफिनेशन क्या कह रही है कि एलसीएम ऑफ एन एंड एम को दो नंबर हैं, smallest number which is divisible by both n and m। यानी कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या देख रहे थे, बड़े से बड़ा वो नंबर जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे। लेकिन वहीं एलसीएम में क्या देखेंगे, छोटे से छोटा वो नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, या फिर हमारे जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। छोटे से छोटा वो नंबर जो हमारे गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, इसलिए इसका नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा, वहां हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा। वहां बड़े से बड़ा फैक्टर ढूंढ रहे थे, और यहां छोटे से छोटा गुणज ढूंढेंगे, यहाँ मल्टीपल ढूंढेंगे, वहां पे गुणनखंड ढूंढ रहे थे, यहाँ पे गुणज ढूंढेंगे। बस ये है, अपोजिट है। आपको क्या करना है, स्टेप्स क्या है कि राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख लेना है उसको, जैसे वहां लिख रहे थे वैसे यहां भी लिख लेना है। उसके बाद क्या करना, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स दैट अपीयर्स एटलीस्ट वंस इन एनी ऑफ द नंबर। लिख लिए प्राइम फैक्टर्स आपने, ठीक। रेज ईच ऑफ द पावर, ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर टू इट्स हाईएस्ट पावर, और हर एक प्राइम फैक्टर को आप उसकी हाईएस्ट पावर तक उसको लिख दो। बस वो जो मल्टीप्लाई होके आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मेरे से बोला कि आप एलसीएम ऑफ 30 एंड 90, 30 और 90 का आप एलसीएम मेरे को बताओ। तो मैं 30 को ना पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेता हूं, इसमें हो गया। अब 90 को, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया मेरे पास। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या कह रहा है, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर दैट अपीयर्स एटलीस्ट वंस इन एनी ऑफ द, यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं उनको लिख लो आप। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है 2 को लिखा, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 3 की 2 है ना दोनों में, तो लिखो। इन दोनों में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, इसको भी लिखो। अब इनको गुणा कर दो, 2 गुणा 9 गुणा 5 कितना आया, 90। तो मैं कह पा रहा हूं कि एलसीएम इक्वल टू 90, यानी कि आपको हाईएस्ट पावर तक लेना है। दोनों में जो हाईएस्ट पावर जिसमें भी होगी उसको ले लो आप। जैसे 5 की पावर दोनों में कितनी है, 1 1 है, मान लो यहाँ 1 होती है 2 होती, तो 5 की पावर 2 लेता। फिर जैसे मैंने 3 के बारे में लिया, 3 यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन हाईएस्ट कितना है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लेना पड़ेगा। 1 1 दोनों में 2 का, तो 2 का तो 1 ही ले लेंगे। 5 की पावर दोनों में 1 1 1 लिया बस। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। यानी कि 90 एक ऐसा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, 30 से भी और 90 से भी, 30 या 90 और 90 एक 90। एलसीएम निकालना आपको अब आ जाना चाहिए, नहीं आया तो दोबारा एक और क्वेश्चन। जैसे कि आप एलसीएम निकाल के बताओ,
13 का और 195, या फिर दोनों को मल्टीपल क्यों नहीं, 13 का और 13 ले लो और 14 ले लो, इन दोनों का आपको एलसीएम बताना। ठीक, अब 13 के प्राइम फैक्टर क्या है, 1 और 13, और 14 के क्या है, 2 और 7। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, आप लो मत लो अलग बात है। 13 की पावर मैक्सिमम या फिर 2 की पावर मैक्सिमम कौन सी है, 2 की पावर यहां तो 0 है ना, तो वो तो लेंगे नहीं, पावर मैक्सिमम हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की पावर कितनी है, 1 है। अब 3 है नहीं, उसके बाद क्या है, 7। 7 की पावर हाईएस्ट कितनी दोनों में, 1 है, क्योंकि यहाँ तो 0 है पावर 7 की, तो यहाँ हाईएस्ट है, तो 7 की पावर 1 ले लो इनटू। अब 5 नहीं है किसी में भी, और कोई नंबर है नहीं ना, उसके बाद 7 पे 7 ले लिया, और उसके बाद 11 भी नहीं है, तो 13 है। 13 की पावर कितनी है दोनों में, हाईएस्ट 1 है, 13 ले लो। कितना आंसर आया, 7 दूनी 14 गुणा 13, कितना आंसर आया, 14 का गुणा 13 से करो, 14 एक 40, 14 दिया 42, है ना, तो क्या 182 आ गया। तो ये एलसीएम हो गया क्या, यही एलसीएम है। देखो 182 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी, 13 से एक बार, और 5 बजेगा, 13 चौका 52, ठीक है, और 14 से 13 बार, 13 से 14 बार, ठीक है। मैं कह सकता हूँ मेरा एलसीएम 182 आ गया। एक और क्वेश्चन मिल जाएगा, हमसे बोला एलसीएम ऑफ 12 और 13, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 13 के क्या है, 1 इंटू 13। दोनों में पावर ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की, 2 की कितनी है, 2 की 2, लिख लो। 3 की पावर कितनी है दोनों मैक्सिमम, 1 है, 3 लिख लो। उसके बाद 5 की पावर है नहीं, छोड़ दो, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 है, 13 को लिखो। 2 दूनी 4 थी, अब 12 है, तो 12 गुणा 13 कितना होता है, 156। मैं कह सकता हूँ मेरा एलसीएम कितना है, 156। यही करना है आपको बस, ऐसे आपका एलसीएम आराम से आ जाएगा। एलसीएम को फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड भी है, हालांकि शॉर्टकट नहीं है, उसी मेथड को सिंपलीफाई कर दिया गया है प्राइम फैक्टर वाले, कोई शॉर्टकट कुछ नहीं। इस फॉर द सेट ऑफ द 2 और मोर को प्राइम नंबर्स एंड मल्टीप्लाई देम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाह रहा है वो, for other numbers see which part is included, leave it and multiply the other part which is not included and multiply that part। जैसे कि ये क्या कह रहा है मैं बताता हूं अभी आपको। 9 10 12 15 का आपका एलसीएम निकालना है, ठीक। 9 10 12, यार एक कौन फोन कर रहा है, 9 10 12 15। अब वो क्या कह रहा है कि आप ना पहले स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा था, कि कह रहा था कि स्पॉट द को प्राइम, आप को प्राइम नंबर का पेयर पहले ढूंढो। ढूंढ लिया, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है, वो भी 1 होता है खुद, एक कॉमन फैक्टर होता है। और मैंने कल बताया था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव 9 और 10, तो 9 और 10 मिल गए, यानी कि इनको मैंने लिख लिया पहली बार। स्टेप नंबर 2, 4 12, ठीक है, इसको गुणा कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में बचे हुए 12 और 15 का कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया है, कौन सा भाग मल्टीप्लाई हो चुका है। 12 को लिख लो आप, 12 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 और 3, ठीक। तो क्या 1 2 इसके अंदर आ चुका है, 90 के अंदर 1 2 तो आ गया 45, क्योंकि इसके अंदर तो आ गया ना 2 गुणा 5, ठीक है। तो अब इसको नहीं लिखेंगे, क्या 3 भी आ गया, हाँ 3 भी आ गया, ये वाला 2 नहीं आया, यही वाला 2 तो नहीं आया, ये 2 तो आ गया, 1 2 तो आ गया ना, 2 2 है इसमें, एक तो आ गया 9 गुणा 10 90 करके, तो एक तो 2 यहाँ मौजूद है ना 10 के साथ, 2 5 10, तो ये तो आ चुका है, इसको नहीं लेंगे, एक कोई एक छोड़ दो। 3 भी आ गया 9 के अंदर, 1 2 नहीं आया, उसको लिख लो बस। अब 15 को देखो, 15 का मतलब क्या है, 3 गुणा 5,
क्या 15, क्या ये वाला, क्या एक 3 इसके अंदर आ चुका है? हाँ। और क्या एक 5 भी आ चुका है? हाँ। तो इसमें से कुछ नहीं लेंगे, तो हमारा एलसीएम यही हो जाएगा 180। तो एलसीएम इज इक्वल टू 180। ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा, सिंपल है। आपने दो को प्राइम नंबर्स को पहले लिया, दोनों गुणा कर दिया, फिर आपने देखा कि बचे हुए नंबर का हमने प्राइम फैक्टर किया, या उसका कौन सा पार्ट इसमें आया नहीं है 90 में, तो एक दो, कोई दो दो, दो में से एक दो तो हम मान लेंगे इसमें आ गया भाई, 2 5 10 हो रहा है। 3 ये 9 के अंदर आ चुका है, तो एक दो नहीं आया तो गुणा कर दिया बस। अब 15 का देखो, 15 में क्या है, 3 गुणा 5, तो 3 आ गया 9 के अंदर और 5 आ गया 10 के अंदर, तो इसमें तो कुछ नहीं लेंगे, तो सीधा सीधा कितना आ गया, जो बचे नंबर उनको गुणा कर दो, 9 10 90 दूनी 180, हमारा एलसीएम हो गया 180। एक और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, याद रखा ठीक नहीं, खुद से देखना पड़ेगा कोई क्वेश्चन। अरे यार देर, ये कह रहा है 15 40 60 का एलसीएम निकाल के आओ, हमको बताओ 15 40 60 एलसीएम ऑफ 15 40 और 60, 15 40 60 का एलसीएम आप बता दो। तो 15 का मतलब क्या है, अब दोनों में से अब को प्राइम नंबर नहीं मिल रहे हमको, तो हम क्या करेंगे कि 15 कितना होता है 3 गुणा 5, और 40 कितना होता है 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 5। 60 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 3 और एक 5। यहाँ आप कर लो इसको आराम से, इसमें क्या कह रहा था वो, इसमें तो ये लग जाएगा सीधा, क्योंकि यहाँ प्राइम फैक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई ही नहीं होगा, को प्राइम नंबर है ही नहीं वहां पे, तो यहाँ पे हम पिछले तरीके से जाएंगे, वही आप, अरे हाँ, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की, 3 है, 2 यहाँ है और यहाँ एक भी नहीं, तो 2 की पावर 3 ले लिया। ठीक है, 3 की पावर देखो हाईएस्ट कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ है, तो 3 की पावर 1 तो लेनी ही पड़ेगी। 5 की पावर 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 5 की पावर 1 आ गई सीधा सीधा। 8 3 24 5 120, कितना आ रहा है 120, 120 इज द एलसीएम। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, हम करते रहते हैं, एलसीएम 40 और 60 का कितना हो जाएगा, 120 हो गया, क्योंकि वहीं डिवाइड हो रहे हैं, क्या 15 से डिवाइड हो रहा है 120, हाँ हो रहा है, ठीक है, तो यही आंसर होगा। फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको अगर फ्रैक्शन दे रखे हैं, आपसे बोला जाए बताइए इसका एचसीएफ क्या हुआ, तो अगर एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करो, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, एचसीएफ के सामने एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में एच ऑफ डिनोमिनेटर्स। एक और चीज कह रहा है, ये नोट का आप कर लें कि रिड्यूस द फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला। आपको अगर इस फॉर्मूले को यूज करना है तो आपको पहले फ्रैक्शन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, अगर वो किसी नंबर से कट रहा है तो उसको काटना पड़ेगा, उसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ निकालें, तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2 नंबर दे दिए मेरे को, या 3 नंबर दे दिया किसी ने, मेरे को नंबर दिया 2/5 और 4/6 और 3/7, और बोला कि एलसीएम निकाल के बताओ। मैंने क्या बोला था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, यही तो बोला। ठीक, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब 3 नीचे वालों का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 5 के 30, मतलब इनका तो दोनों का कॉमन मल्टीपल 30 आएगा, और उसमें 7 का गुणा कर दो, या फिर एक काम करो भाई, जब को प्राइम नंबर्स हैं तो गुणा ही होके आता है हमेशा, तो 5 एक 30 सत्ते के 210 एलसीएम हो गया। और एचसीएफ कितना होगा को प्राइम नंबर्स का 1, सॉरी ये क्यों, एलसीएम न्यूमरेटर्स 4 दूनी 8, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 4 3 का एलसीएम 12 होगा क्या,
क्योंकि 4 और 3 और 2 और 3 अपने आप में को प्राइम है, मल्टीप्लाई कर दो 12 हो गया। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, को प्राइम का 1 हो जाएगा, तो एलसीएम आ गया 12। ठीक, ये एलसीएम 12 लग रहा है आपको, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि मैंने बोला था आपको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है उसको। तो आपने 4/6 को 2/3 नहीं करा, तो अब इसको करो आप 4/6 को 2/3, और अब इसको करो 3/7, और अब इसका आंसर आप निकाल के बताओ। अब आपका आंसर सही आएगा। अब आप ऊपर वालों का एलसीएम लो, 2 2 3 का एलसीएम क्या होगा 6, और नीचे वालों का एलसीएम क्या होगा 1। आंसर आया 6। दिस मीन्स दिस इज द एलसीएम। ठीक है, आपका एलसीएम कितना है 6 है, ना कि 12। ठीक है, तो एलसीएम 12 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना ही पड़ेगा उसको। तो एलसीएम 12 नहीं, एलसीएम कितना है 6। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 6। अगर आपको कभी बोला जाए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, 2 नंबर आपको दे रखे हैं और उनका आपको एलसीएम दिया है और एचसीएफ भी दिया है, तो पूछ लेगा कि बताइए इन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी आपको लेट द नंबर्स इज इक्वल टू ए एंड बी। तो ए इंटू बी हो जाएगा एचसीएफ इंटू में एलसीएम, यही हमारा आंसर होगा। जैसे कि मुझे बोला कि बताइए 5 का और 15 का, आपको एलसीएम दिया हुआ है 15 और एचसीएफ दिया है 5, या कुछ और नंबर ले लो 15 और 40 ले लो आप। इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 120, और एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 5। तो हमसे बोला कि बताइए दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। आपको नंबर नहीं दिए और एलसीएम दिया है 120 और एचसीएफ दिया है 5, और बोला गया है नंबरों का गुणा बताओ। तो आप सीधा सीधा दोनों को गुणा कर दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो, तो 12 5 60 यानी कि 600। नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 600 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 15 गुणा 40 भी 600 ही आ रहा है। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 and 183 so that it leaves the remainder 4. रिमाइंडर इन ईच केस सेम रिमाइंडर छोड़े वो। अब इन 4 नंबर दे रखे हैं आपको 4, 7, 9 और 13। कह रहा है कि इनमें से अपना एक सबसे बड़ा नंबर बताओ हमको चुन के, जो सेम रिमाइंडर दे दे आपको चारों केसेस में। तो आप क्या करो ना, चेक करके देख लो। देखो 4 से डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 88 आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है। 7 से कितना बच रहा है 35, 8 यहाँ बचेगा और 13 7 91, यानी ये तो नहीं, यानी 7 तो बिल्कुल आंसर नहीं है, क्योंकि वो तो फैक्टर हो जा रहा है 91 का। खत्म। 9 से 10 बार ये 1 बचेगा और 9 तो 36, ये रिमाइंडर नहीं देगा तो ये भी आंसर नहीं है। और 13 तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 13 इसका फैक्टर है। तो ये तो खत्म हो गया, अपने आप ही आंसर छोड़ आ गया, तो कुछ नहीं करना। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 23, कि 2 नंबर का एचसीएफ 23 दे रखा है, एंड अदर 2 फैक्टर्स ऑफ देयर एलसीएम इज 13 एंड 14। द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स इज, कि एचसीएफ दे रखा है आपको 23 और एलसीएम दे रखा है आपको, एलसीएम के अदर फैक्टर दे रखे हैं 23, 13 और 14, एंड अदर 2 फैक्टर्स ऑफ द एलसीएम इज 13 एंड 14। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर बताओ कौन सा होगा। नंबर जो होगा ना आपका, वो हो जाएगा आपका एचसीएफ इंटू 13, एक नंबर तो हो जाएगा, और दूसरा नंबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू में 14। एचसीएफ कितना है 23, तो एक नंबर 13 गुणा करके आ जाएगा और एक नंबर 23 गुणा 14 करके आ जाएगा। यहाँ क्या ये आएगा कितना, 13 दूनी 200, 13 दूनी 42, 299, तो ये आ जाएगा। ये कितना आएगा 280 और 42,
322। कौन सा नंबर पूछा था आपसे? लार्जर नंबर पूछा था। लार्जर नंबर कौन सा है? 322। तो 322 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर बताओ तो आप क्या करो, एचसीएफ का गुणा कर दो फैक्टर ऑफ द एलसीएम, है ना, फैक्टर ऑफ द एलसीएम, ये करना है आपको। तो दोनों नंबर मिल जाएंगे, जो पूछे वो बता दो, बड़ा पूछे बड़ा, छोटा पूछे एक छोटा नंबर मिलेगा, एक बड़ा नंबर मिलेगा। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो डिवाइड हो जाए किससे? 15 से भी हो जाए, 25 से भी हो जाए, 40 से भी हो जाए, 75 से भी हो जाए। ऐसी संख्या बता दो 4 अंक की होनी चाहिए, ये वो कहना चाह रहा है। अब हमें क्या इस केस में, जब आपसे नंबर पूछा जाए ना कि वो नंबर बताओ, तो आप सीधा सीधा एलसीएम निकाल दो, क्योंकि जो नंबर उन चारों के एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा बड़े से बड़ा, वो उन नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो खुद डिवाइड हो जाएगा इन नंबर से, और जो एलसीएम का जो भी मल्टीपल होगा वो तो इनसे डिवाइड हो ही जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि 15 और 30 का एलसीएम कितना है? 30 है, और एक कोई नंबर है 900। तो मुझसे कोई बोले बड़े से बड़ा नंबर बताओ, या मुझे ए बी सी डी ऑप्शन करके दे दे, और उनसे एक ऑप्शन मेरे को 900 पकड़ा दे, तो और बाकी ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं होते, बाकी मतलब इनसे डिवाइड नहीं होंगे 15 से 30 से, एक ऑप्शन दिया हुआ है, और मुझसे वो बोल दे कि बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 1530 से, तो मैं क्या करूंगा? मैं एलसीएम ले लूंगा, और एलसीएम के बाद क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा। अगर एलसीएम ही डिवाइड हो रहा है, एलसीएम तो डिवाइड होता ही है वैसे, दो नंबर का एलसीएम हमेशा उनसे डिवाइड हो जाएगा अलग अलग करके, और एलसीएम का कोई मल्टीपल है वो तो डिवाइड हो ही जाएगा ना उनसे। तो सीधा सीधा वो है कि आप इसका एलसीएम निकालो और एलसीएम का मल्टीपल निकाल दो, तो जो आएगा आंसर वही इनका भी आंसर हो जाएगा। तो 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम क्या होगा? तो यहां से निकाल लो भाई, एक्सपेंड कर लो। 5 यानी कि 3 गुणा 5, 25 का मतलब 5 गुणा 5, 40 का मतलब 2 की पावर 3 गुणा 5, और 75 का मतलब हो गया 3 इंटू 5 की पावर 2। पावर ऑफ 2 मैक्सिमम कहाँ है? ये तो 2 की पावर 3। पावर ऑफ 3 मैक्सिमम किधर है? सबके साथ कितने? ये यहाँ 0 है, मैक्सिमम कितनी? 1 ही हो सकती है। 5 की पावर 2 यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 लेंगे, कितना आंसर आया? 8 बचे 200, 2 3 6, यानी कि मेरा एलसीएम कितना आ रहा है? अब मुझे इन गिवन नंबर में से ऐसा नंबर खोजना है जो 600 का मल्टीपल हो, और बड़े से बड़ा खोजना है, ग्रेटेस्ट ऑफ द 4। तो देखो 94 में भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 0 से 0 कटेंगे, और 94/6 डिविजिबल नहीं है, तो 94 आंसर नहीं हो सकता। 98, 16 छिक्के 96 तक जाएगा, 200 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बचेगा, ये भी पॉसिबल नहीं। 9000 में जा सकता है, और 9600 में जा सकता है, लेकिन हमको बड़ा चाहिए, क्योंकि 16 छिक्के 96, ये कट जाएगा, ये भी हमको चाहिए बड़ा। दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, आंसर हो गया सी। आपको कुछ ज्यादा सोचने नहीं, यहीं से आप आंसर कर सकते। क्वेश्चन दिया है आपको, जरा मैं चेक कर लूँ ये बोर्ड पे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है कोई। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू co-prime numbers is 306, then find the LCM of the number is। दो नंबर है co-prime नंबर आपके पास, उनका आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपसे एलसीएम पूछा है। पहली बात तो दो co-prime नंबर होगा, उनका एचसीएफ कितना होगा? हमेशा 1 होगा। एचसीएफ ऑफ co-prime इज इक्वल टू 1, और एलसीएम क्या होगा? ए इंटू बी, यानी कि उन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो एलसीएम हो जाएगा। हमसे पूछा है कि एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है कितना? 306, और एचसीएफ कितना है? 1, और एलसीएम हमको पूछा है, तो एलसीएम कितना आ गया? 306।
6/1 यानी कि 306। एलसीएम इज 6, 306। एलसीएम इज 306, खत्म। यही पूछा था, वही कहना चाह रहा। ध्यान रखना, को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा ना, वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। एलसीएम ऑफ को प्राइम कैसे, जैसे मेरे पास नंबर है, मेरे पास 2 नंबर है और 1 13 है, मुझसे इनका एलसीएम पूछा, तो क्या होगा भाई, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 का फैक्टर कर भी लोगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। और 13 का फैक्टर कितना आएगा, 1 और 13, 1 का लेना नहीं, तो 2 की पावर एक बार लोगे, एक बार 13 लोगे, तो मैक्सिमम 13 की पावर 1 है, तो कितना होगा 26। 26 is the LCM of 2 and 3. So if there are 2 or more than 2 numbers which are co-prime, so the LCM will be the multiplication of the numbers. ठीक है, हो गई, यानी दोनों तीनों जो भी नंबर दे रखे हैं और को प्राइम है, उनका HCF 1 है, तो उन नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही उनके एलसीएम के बराबर होगा। ये इसका सीधा सीधा फंडा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 30 एंड 24। आपको 15, 30 और 24 का एलसीएम निकालना है। तो ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढो, ऐसा कॉमन मल्टीपल ढूंढो, और कम से कम वाला ढूंढो जो 15 से भाग हो जाए, 30 से हो जाए, 24 से हो जाए। तो ऐसा क्या है, 30 3 90, 15 से भी होगा, 30 से भी होगा, लेकिन 24 से नहीं होगा। उसके आगे चलो, 3 चौका 12, 120 हो सकता है क्या, 15 8 120, 3 चौका 12 और 24 पंजे 120। क्या उससे पहले कुछ है, नहीं, क्योंकि 24 4 बार 96 जाएगा, और 24 पे 120 ही होगा सीधा सीधा जाके, तो 120 से तो बड़ा ही होगा नंबर, 120 के बराबर होगा। और 3 चौका 12, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, बस। तो यहां से जो एलसीएम आया वो कितना आया, 120। देखना ही नहीं, अगर आप करना चाहें तो कर लो। 15 का कितने में, 3 गुणा 5। 30 का 2 तिया 6 और 5। और 24 का मतलब कितना है, 2 की पावर 3 या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 8। पावर ऑफ 2 मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर 3। पावर ऑफ 3 मैक्सिमम कितनी है, 1। पावर ऑफ 5 मैक्सिमम कितनी है, 1। पावर ऑफ 8 कितनी मैक्सिमम, 1। नहीं, ये 3 होगा ना, हाँ, 8 कैसे होगा, तो इनका मैक्सिमम कितनी है, 1। ये कितना है, 8 या 24, ये 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 24 पंजे 120, क्या 120 आंसर है, हाँ 120 हमारा आंसर है, तो आंसर इज 120। फिर पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ 52, 78 एंड 156 विल बी। फिर से एलसीएम पूछा, फिर वैसे ही निकालेंगे। 52 को ब्रेक कर लो, क्या हो जाएगा, 2 और 2 और ये 13, 13 चौका 52। 78 का मतलब क्या है, 13 छक्के 78, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 13। और 156 का मतलब क्या है, 12 गुणा 13, तो 2 गुणा 2 3 और ये 13। पावर मैक्सिमम देखो आप, 2 की कितनी मैक्सिमम पावर है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 की पावर 2। 3 का देखो, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 एक बार तो ले लो। 13 का देखो, 5 तो कहीं नहीं है, छोड़ दो, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 है, 13 सब में तीनों में, तो 13 ले लो। 2 दूनी 4 थी, अब 12, और 12 गुणा 13 कितना होता है, 156। तो एलसीएम इज इक्वल टू 156। तो देखो 52 डिवाइड हो जाएगा 3 बार, 52 से डिवाइड हो जाएगा 156 3 बार, 52 156, 78 दूनी 156 और 56 एकम 156। एलसीएम इज इक्वल 156, वेयर इज इट, आंसर ऑप्शन ए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 64, 128 एंड 160। आप इसको भी कर सकते हैं, 64 दूनी 128, उसके ऊपर आपको जाना है, और 160 का देखना है। 68 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 32, 2 और 6, 2 की पावर 6 लिख लो इसको आप, 64 को। उसके बाद 128 का मतलब क्या है, 2 की पावर 7। 160 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5 इंटू में 5। पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की, 2 की पावर 7 है। 3 की कितनी है, कुछ नहीं है, और 5 की 1 है। 32 पंजे कितना हो गया, ओ 200, 2 की पावर 7 का मतलब क्या है, 128।
128 गुणा 5 कितना होता है? 60 और 40, 640 होता है क्या? 640 हो गया। और 640 क्या सबका मल्टीपल है? 64 से कटेगा 10 बार, ठीक है, 128 से कटेगा 5 बार और 160 से कटेगा 4 बार, यानी कि 640 विल बी द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर 64, 120 and 160। फिर से पूछा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 42, देन द एलसीएम ऑफ 5a एंड 11b इज। आपको एलसीएम दिया हुआ है ए और बी का, 42 दे रखा है और पूछ रहा है बताइए कि 5a और 11b का एलसीएम कितना होगा। पहली बात तो ये कि एलसीएम 42 किसी भी नंबर का उसका नहीं हो सकता जिसमें 5 आ रहा होगा मल्टीप्लाई होके, और ना 11 आ सकता। तो 5 और 11 अपने आप में को प्राइम नंबर्स हैं, तो पक्की बात है गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसमें 5 आया है और ना इसमें 11 आया है। तो सीधा सीधा 5a सॉरी 5a कॉमा 11b का एलसीएम जो होगा वो 42 गुणा 5 गुणा 11 करके हो जाएगा। 42 पंजे कितना 210 गुणा में 11, ये 2101 हो गया, और 2101 ये तुम्हारा हो गया 10 3 2, यानी आंसर इज इक्वल टू 2310 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 2310 हो गया क्योंकि को प्राइम नंबर है। What is the largest digit number being divisible by 16, 24 and 28? 4 डिजिट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, और पूछ रहा है कि वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 16 से, 24 से और 28 से। तो मैंने बोला था कि आप ऐसे केस में हमेशा अपना एलसीएम निकालो और एलसीएम के बाद एलसीएम का मल्टीपल निकाल दो मैक्सिमम वाला। 4 अंक का पूछ रहा है तो 4 अंक वाला मल्टीपल निकाल दो उनके एलसीएम का, तो वही आंसर हो जाएगा उनका नंबर्स के लिए भी। तो पहले 16, 24, 28 का ना एलसीएम निकालो आप मेरे को। तो 16 का क्या है, 2 की पावर कितनी है 4 है। 24 का मतलब क्या है 2 की पावर 3 इंटू में 8। 28 का मतलब क्या है 2 गुणा, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा में 7। पावर मैक्सिमम कितनी 2 की पावर 3 है, नहीं 2 की पावर 4 है, 3 की पावर है ही नहीं, यहाँ पे है ना 3 1 है, और फिर 5 है नहीं 7 है, सीधा 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, 48, 48 गुणा 7 कितना होता है 350 माइनस 16 226 होता है। ओ 8 के 24, 24 पंजे 120, ये कितना हो गया 16 थी 48, 48 गुणा 7 कर दो ना, 350 में से 14 घटा दो 336, 336 एलसीएम आ गया। अब इनमें वो खोजो 336 का मल्टीपल है, 4 अंक का होना चाहिए, हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे सीधा सीधा 999 मान लेते हैं उसको, बता रहा हूँ कैसे करते हैं। अब वो नंबर जो होगा वो 4 अंक का नंबर चाहिए, और 4 अंक का नंबर हमको बड़े से बड़ा चाहिए क्या, लार्जेस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो 999 आप उसको ना 4 बार 9 लिख लो, सीधा हम फिर डिवाइड करके देख लेते हैं कितना नंबर आएगा। 336, 999 और 9, 36 दूनी 72, 2 बार जाएगा। 36 108 तो ज्यादा हो जाएगा ना, वो 33 से 99, 990 और 18 और ऊपर पहुंच जा रहा है, 2 बार जाएगा 672। कितना बचा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, 9 नीचे उतार लो। 3 नम 27, चला जाएगा 9 बार, 27 तो 1 हो गया, 270 1 हो गया, और 54 1 हो गया, यानी कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 344। 27 3 कितना 3044, ये नहीं बनेगा। 3 नाम 27, 270 और 6 नाम 54, और 344 ही बनेगा ना।
3044 बन गया 3000। ये 5 बचेगा, 7 में 4 गया, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 0 हो जाएगा। रिमाइंडर बच रहा है 235, और रिमाइंडर ही तो नहीं बचना चाहिए, तो बस 999 में से आप रिमाइंडर हटा दो, क्योंकि ये नहीं बचना चाहिए हमारे पास। 9 में 5 गया, 4 बच गया, 9 में 3 गया, 6 बच गया, 9 में 7 2 गया, 7 बच गया और 9 बच गया, यानी कि 9764 विल बी द आंसर। 9764 will be the answer. This is the method to do this type of questions. यानी आपको बड़े बड़ा नंबर पूछा था, बस उसको 4 बार 9 मान लिया, 4 अंक का पूछ रहा था, और डिवाइड कर दो उस एलसीएम से, और कह रहा था कि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हटा दो, रिमाइंडर को हटा दो, माइनस कर दो उस नंबर में से, तो जो नंबर आपके पास निकल के आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां क्या कह रहा है, यहां ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15, 25 एंड 35, कि 15, 35, 25, 35 में से का ऐसा कोई 4 डिजिट का नंबर बताओ जो चारों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। फिर वही तरीका, आप एलसीएम निकालो। 5 सॉरी 15, 25 एलसीएम कितना होगा, 150 है ना, उससे पहले तो डिवाइड नहीं 75 हो जाएगा। 15, 25 का एलसीएम कितना होगा, 75 इसका हो जाएगा। इसका नहीं पता, इसमें कौन कौन से नंबर है, इसमें है 5 और 7, तो क्या 5 इसके अंदर आ गया, 7 नहीं आया, तो गुणा कर दो 7 के, तो 75 इंटू 7 इक्वल टू द एलसीएम 490 और 5 35, 490 35 कितना हो गया, 525। हमारा एलसीएम आ गया 525। बस हमको क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए, तो 525 से आप डिवाइड कर लो 999। 525 से एक बार जाएगा तो 525 घटा दो, कितना, 4 यहाँ बचेगा, 7 यहाँ बचेगा, 4 यहाँ बचेगा और 9 यहाँ पे बचेगा, नीचे आ जाएगा वो 5 8 40, 8 बार 5 नंबर 45 से एक हो गया, 25 नंबर 225 एक होता है ना, तो 525 इंटू 9, तो कितना आएगा, 4500 एक हो जाएगा, 25 नंबर 225 एक हो जाएगा, कितना बच गया भाई, ये हो गया तुम्हारा 4775, 4725, 4725, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा 4 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 0 0। पूर्ण से भाग होना चाहिए, तो रिमाइंडर को बस माइनस कर दो गिवन नंबर में से, 999 में से आप रिमाइंडर को हटा दो बस, तो 4 यहां बचेगा, 7 यहां बचेगा और 9 ये और 9 ये, सॉरी 24 है, 24 है ना, 24 को हटाओ, 24 हटाओगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9975 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपके 99 से 75 आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। What is the least number which when divided by 12, 20, 24 in each case leaves remainder 8। अब ये कहना चाह रहा है कि गिवन नंबर में सबसे छोटा नंबर बताओ जो 12, 20, 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 छोड़े। आप क्या करो ना, इनका पहले एलसीएम निकाल दो और उसमें 8 को जोड़ देना, क्योंकि रिमाइंडर बचना चाहिए, वहां रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए था, यहाँ रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर जोड़ देंगे हम, यही तो काम करेंगे। वहां पूछ रहा था कि नंबर निकालो जैसा जिसमें रिमाइंडर नहीं बचे, तो हम रिमाइंडर को माइनस कर देते थे, बच रहा था। यहाँ कह रहा है कि रिमाइंडर बचना चाहिए, तो एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को जोड़ दो, आपका नंबर आ जाएगा। तो 12, 20, 24 का एलसीएम क्या होगा, 12, 20, 24 का एलसीएम क्या होगा, देखो 12, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 24 का फैक्टर कितने होंगे, 8, 13, 24, या फिर इसको कर लो
अरे यार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3, तो 1 2 इसके अंदर आ गया, आया है 30 बार। क्या 4 भी इसके अंदर आया है? हाँ, 2 दूनी 4, 4 इसके अंदर आया है, ठीक है। और 6 भी इसके अंदर आया है, बात समझ रहे हैं ना? एंड लेकिन इसके अंदर 3 भी आ गया, ये दो वाला 2 भी आ गया, ये वाला 2 भी आ गया, क्योंकि इसके अंदर 4 आया है, 15 चौका 60। लेकिन ये वाला 2 नहीं आया इसके अंदर, 1 2 रह गया। भाई एलसीएम लिए क्या होना चाहिए? पावर मैक्सिमम लेनी पड़ती है, तो पावर 3 की तो आई गई ना 12 के अंदर, 4 3 12, ठीक। इसकी पावर कितनी है? 2 की पावर 3, तो 2 तो पहले ही ऑलरेडी आ गई, क्योंकि 2 की पावर 2 गुणा 4 वो 4 होता है, तो वो भी आ गई है। पावर 1 बची 2 की, वो नहीं आई है, तो बस 16 इंटू 2, वही वाला तरीका, 120 मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया, और सबसे छोटा नंबर पूछा है, लीस्ट नंबर पूछा है, तो वो एलसीएम के आसपास होगा। रिमाइंडर कितना करना है? 8 करना है, तो 120 में आप रिमाइंडर जोड़ दो, आंसर कितना हो गया? 128। और ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। आपको लिस्ट नंबर पूछा था, आपने एलसीएम निकाला, उसमें रिमाइंडर को जोड़ दिया, तो आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन, ध्यान देने वाला है, हल्का हल्का है इजी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 19 36 एंड 54 लीव्स रिमाइंडर 4। सेम क्वेश्चन ये भी है जो अभी जस्ट कराया, उसके उसका एक्सटेंशन ही मानो, एक्सटेंशन भी क्या है, उसके जैसा ही है। 19 36 54 का एलसीएम निकालना है आपको। अब देखो 19 36 54 आपस में क्या है? 19 36 को प्राइम है, और 19 54 भी को प्राइम है, तो पहले 36 54 निकाल ले और 19 गुणा कर देंगे बस। तो 36 54 19 का एलसीएम 36 54 का निकाल लेते हैं पहले। 108 हो जाएगा क्या? 36 दिया 108, तो 54 दूनी 108, वही होएगा। और अब गुणा कर दो 19 से, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वही एलसीएम होगा, उसमें आप रिमाइंडर जोड़ देना 4, आंसर आ जाएगा आपका। अब 1900 तो 1 हो गया, 76 152 1 हो गया, 2052 हो गया, उसमें कितना जोड़ना है आपको? 4 ही तो जोड़ना है, प्लस 4 कर दो रिमाइंडर, कितना हो गया? 2056। क्या कोई ऑप्शन आंसर में है? हाँ, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2056 इज द आंसर, है ना। 36 54 कैल्शियम निकाला, और अब ये नंबर और ये नंबर तो को प्राइम नंबर है ना आपस में, तो एलसीएम तो गुणा करने पे ही आएगा इसका, क्योंकि कॉमन फैक्टर कुछ इसके अंदर इसके अंदर गया ही नहीं होगा। एलसीएम निकाला, अब लीस्ट नंबर पूछा था, तो लीस्ट तो एलसीएम में हो सकता है, और रिमाइंडर कितना 4 मांग रहा है, तो वो अलग से जोड़ दो, 2056 हमारा आंसर हो गया। ये एसएससीएमटी का क्वेश्चन। ये ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया। टू अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 60 सेकंड एंड 88 सेकंड, if they first beep together at 6 p.m. at what time they will beep together again for the next time। दो आपके पास अलार्म क्लॉक है, एक 60 और 88 सेकंड के बाद बजती है, एक 60 सेकंड के बाद बजती है, एक 88 सेकंड के बाद बजती है। तो आपको कहना चाह रहा है कि बताइए कि अगर वो एक साथ दोनों 6 बजे बजी, तो आगे एक साथ कितने बजे वो बजेंगी, कितने बजे उनमें घंटी बजेगी। इस केस में क्या करते हैं, आप ना एलसीएम निकाल दो। ठीक, तो 60 मतलब क्या है? 15 चौका 60, 2 गुणा 2 और ये 15, ये क्या होगा? 11 8 88, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 11, 2 आएगा ना यहाँ पे, 2 की पावर 2 तो यहाँ है, 3 है, तो 2 की पावर 3 ही तो लेना पड़ेगा। ये क्या है? 3 गुणा 5, 3 भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा, 11 भी लेना पड़ेगा। 8 के 24 में 120, 120 गुणा 11 कितना हो गया? 1200, और 120 1320, यानी कि वो 1320 सेकंड के बाद फिर से बजेंगी।
1320 सेकंड को आप चेंज कर लो मिनट में। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि वो 22 मिनट के बाद दोबारा बजेंगी एक साथ, है ना? कितने के देर के बाद बजेंगे? 22 मिनट बाद दोबारा बजेंगे। 6 बजे बज गई, अब 22 मिनट के बाद बजेंगी, तो 6:22 पे बजेंगी क्या? और कौन सा टाइम था? पीएम गेम, तो पीएम पे बजेंगी 6:22 पीएम। आंसर ए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 22 मिनट बाद बजेंगी तो शाम को बजेंगी, क्योंकि शाम का टाइम दे रखा है, तो 22 मिनट के बाद दोबारा से बज जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गए मेरे ख्याल से, और ये एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूँ अपने पास से। क्वेश्चन ये है कि एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 200। कि दो नेचुरल नंबर हैं, उनका एलसीएम 200 दे रखा है। तो कह रहा है कि पॉसिबल सेट्स ऑफ द नंबर्स, कितने सेट होंगे ऐसे नंबर के, जिन नंबर्स का एलसीएम 200 आ सकता है, ऐसे नंबर के कितने सेट पॉसिबल हैं, वो ये कहना चाह रहा है। इस केस में आपको क्या करना है, इसमें सीधा फॉर्मूला आप लगा दो, x+1 y+1 प्लस में x y। ये कैसे आया? मान लो मेरे पास कोई नंबर था p, मेरे पास कोई नंबर था a, एक नंबर था b, मैंने a का फैक्टर किया, मेरे पास फैक्टर आया मेरे पास फैक्टर आया p की पावर x और q की पावर y। ये मेरे पास आ रहा है एलसीएम, ये एलसीएम आ रहा है मेरे पास, कि इसमें किसी की पावर p की पावर x आ रही है, q की पावर y आ रही है। ठीक है, तो एलसीएम मेरे पास क्या है? 200 है। मतलब क्या है? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो p की पावर x इंटू q की पावर y। x की वैल्यू कितनी है? 3। y की वैल्यू कितनी है? 2। यानी आप एलसीएम को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लो, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। और फिर पावर को कंपेयर कर दो आप, p और q आगे भी आते थे, मतलब p q r की पावर z हो जाती, फिर ये कर सकते थे। और यहां पे जो आंसर बताया मैंने, ये बताया कि नंबर ऑफ वैल्यू का जो सेट होगा ना, सेट जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो यहां से आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है? 3, उसमें एक जोड़ो 4, y की वैल्यू कितनी है? 2, उसमें एक जोड़ो 3, प्लस दोनों गुणा आपस में कर दो, 3 गुणा 2, आंसर हो जाएगा 4 3 12 और 6, यानी कि 18 सेट ऐसे पॉसिबल हैं। 18 सेट पॉसिबल हैं ऐसे जिनका एलसीएम 200 आ सकता है, ये यहां पे ये कहना चाह रहा है। और देख लेते हैं एलसीएम के क्वेश्चन। मुझसे बोला कि बताओ 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। तो 12 के दो प्राइम फैक्टर, 12 के दो फैक्टर कर लो आप, 16 के भी कर लो। मैं क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम पावर वाला ले रहे मैंने, तो क्या ये दो भी इसके अंदर आ गए? क्या नहीं आया इसके अंदर? 3 नहीं आया, तो 3 को गुणा कर दो। क्या 48 मेरा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा? हाँ। आगे 15 और 85, 85 नहीं, आप इसको
55 कर लो, है ना। इनका एलसीएम चाहिए। 50 का मतलब क्या है, 3 गुणा 5, और 55 का मतलब क्या है, 11 गुणा 5। दोनों में से एक 5 लिया, बचा क्या 3, बचा क्या 11, कॉमन वाला अलग से ले लिया, 5 से 15 क्या 165 आ गया। हाँ, तो 165 का दोनों का फैक्ट मल्टीपल है, हाँ दोनों का मल्टीपल है, तो ये हम कर सकते हैं, एलसीएम निकालना भी इजी होगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास से करवा देता हूँ। कह रहा है कि लार्जेस्ट फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 5 डिजिट दैट डिविजिबल बाय 120। लार्जेस्ट 5 डिजिट वैल्यू डिविजिबल बाय 120, यानी कि ऐसा नंबर निकालना है जो 120 से पूरी तरह भाग हो जाए आपको। आप क्या करो, 120 और 5 डिजिट का चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, तो आप 9 9 5 बार लिख लो, इसको भाग लगा, 12 पंजे नहीं, 12 7 84 है ना, 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा, 960 हो जाएगा। कितना बचा, 9 यहाँ बचेगा, 3 यहाँ, ये वाला 9 नीचे ले लो, 12 चौका यानी कि 12 ते 36, फिर 3 बार जाएगा, 360, 9 यहाँ बचेगा, 3 यहाँ बचेगा, और फिर यानी कि ये खत्म, ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, फिर 12 ते 36, कितना बचा 39। भाग पूरी तरह जाना चाहिए, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो रिमाइंडर को बस इसमें से घटा दो ना, 9 9 5 बार लिखा आपने, उसमें से 39 को माइनस करो, 0 यहाँ बचेगा, 6 यहाँ बचेगा, और 9 9 9, यानी कि 99960 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं कोई भी नंबर। आपको आगे पूछे, 6 अंक का पूछे, 7 अंक का पूछे, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर, डिविजिबल बाय एक्स एंड लीव्स रिमाइंडर बाई, तो आपको क्या करना है, या एक्स और वाई से डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर जेड दे देगा आपको, तो वो नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस में जेड। एलसीएम ऑफ एक्स वाई निकाल दो आप, उसमें जेड को आप प्लस कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं, इतना होगा। अब क्या कह रहा है कि मान लो स्मॉलेस्ट नंबर ये डिविजिबल नहीं होगा, डिवाइडेड बाई होगा ना, डिवाइडेड बाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि बताओ वो नंबर क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी वही होगा, बस थोड़ा सा चेंज है, नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड माइनस के। के क्या है यहां पर, के जो होगा वो हमारा वो डिफरेंस होगा रिमाइंडर का और डिवाइजर का, यानी कि x माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू सी माइनस सॉरी जेड माइनस सी।
ये वाला केस यहाँ पे लागू होगा। ये हो सकता है, ये आप इसको ऐसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे दे रखा, इसमें क्वेश्चन दे रखा है व्हेन 12, 16, 18 and 20 are divided by 20, sorry, and 25 divided by least number x and remainder in each case is 4. But x is divisible by 7, ये कहना चाह रहा है। तो आपको वो नंबर फाइंड करना। हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे पहले। कितना है, 12, 16, 18, 20 का एलसीएम कितना हो सकता है? 3600, 25। इसका एलसीएम 3600 आएगा, आप निकालेंगे। लेकिन ये वो नंबर नहीं है। इसमें बोला है कि ये आप एलसीएम निकाला, वो नंबर मान लो कुछ के टाइम्स होगा, जो रिमाइंडर छोड़ रहा हो। ये तो इसका एलसीएम है। अगर हमसे बोलता कि लिस्ट नंबर निकालो, तो हम इसमें 4 जोड़ देते, बस काम हो जाता। लेकिन वो उसने एक बात और कही है कि वो जो नंबर है ना, वो डिविजिबल है कितने से? 7 से। जो रिमाइंडर 4 छोड़ रहा है वो नंबर डिविजिबल है 7 से। तो हम कह देंगे कि फिर ये 3600 के प्लस नंबर 4 होगा, क्योंकि जो नंबर रिमाइंडर 4 छोड़ रहा है वो नंबर 7 से डिविजिबल है। तो ये नंबर डिविजिबल है 7 से। ठीक, डिविजिबल बाय 7। तो इसमें एक काम आप करो कि 7 का मल्टीपल हटा दो। 3600 के है, 7 पंजे 35, तो 3500 एक चला जाएगा। तो 3500 के ये डिविजिबल है 7 से, तो छोड़ दो। कितना बचा? 100 के प्लस 4। तो रिमाइंडर तो यहां से मिलेगा। इसको हमको डिविजन बनाना है, और हटा सकते हैं इसमें, और भी इसको सिंप्लीफाई कर दो। 3500 एक हो जाएगा, और यहां से 98, यानी कि 3598 के अलग कर दो, और 2 के प्लस 7 को अलग कर लो, 2 के प्लस 4 को। इसको डिविजन बनाना है हमको अब 7 से, है ना? यानी कि 2 के प्लस 4 को 7 से डिविजन बनाना है हमें। कब होगा? अगर मैं k की वैल्यू 0 लूं तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा, इसका मतलब नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। अगर मैं k की वैल्यू 1 लेता हूं तो 2 एकम 2 और 4 2 6, ये भी डिविजिबल नहीं है, यानी 1 नहीं हो सकती। k की वैल्यू 2 लो, 2 दूनी 4, 4 8 12, सॉरी 4 4 4 8, ये नहीं है। k बराबर 3 मैंने लिया, 3 दूनी 6 और 4 10, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 से भाग नहीं हो रहा। k बराबर 4, 4 दूनी 8 4 12, नो, नॉट पॉसिबल। k बराबर 5 मैंने लिया, 5 दूनी 10, 4 14, क्या 14/7 रिमाइंडर 0 है? हाँ। इसका मतलब अगर मैं k की वैल्यू 5 रखूंगा तो मेरा गिवन इक्वेशन जो आ रही थी 3600 के प्लस 4, इसमें जो नंबर मिलेगा हमको वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। यही तो मतलब है इसका। तो रखो, 5 रख दो, 3600 गुणा 5 प्लस में 4, 180, यानी 18,000। 4 आंसर हो गया, यानी कि 18,004 जो नंबर है ना वो 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। नहीं तो आप देख लो, 7 दूनी 14, 4 बचा, 4 को यहाँ ले लिया, ये यहाँ 7 छक्के 42, यानी 7 पंजे 35, 5 बच गया, फिर 0 को ले लिया नीचे, 2 0 है यहाँ पे, उसके बाद 4 है। 7 7 49, एक बचा, और ऊपर 4 बच रहा था, 7 दूनी 14।
रिमाइंडर 0। तो मेरा नंबर डिविजिबल है। हाँ, मुझे यही तो पूछा भी था, तो मेरा आंसर हो गया 18,004 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने बताया था ना कि वो मल्टीपल हो सकता है, उसका एलसीएम का मल्टीपल भी हो सकता है कभी। एक चीज और पूछ रहा है कि लेट एक्स बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 7 लीव्स रिमाइंडर a of 1 in each case. If x lies between 2800 से 3000 then what is the sum? कि नंबर दे रखे हैं 2 3 4 5 6 और 7, इनका एलसीएम पूछ रहा है। देखो 2 3, इनका एलसीएम कितना होगा? 2 3 6, इनका 6 आएगा, 24 हो जाएगा, और 24 पंजे 120, 120 720, 720 गुणा में 7, यानी कि यहां देखो एलसीएम कितना होगा, 5 6 30 और 30 7 21, 210 तो यहां से हो गया। क्या इसके अंदर 4 आ रहा है? नहीं, एक सेकंड, 2 3 6 4 3 12, इसके अंदर 2 आ गया, तो इसका तो लेंगे नहीं, 4 3 12, ठीक है। ये वाला 2 इसके अंदर आ गया, 3 में आ गया तो इसको भी नहीं लेंगे। 12 7 84, 84 गुणा 5 कितना हो गया? 420, 420 मेरा एलसीएम आ गया। और लिस्ट नंबर पूछ रहा है, लेकिन 4 डिजिट का पूछ रहा है, ये तो 3 डिजिट का नंबर हुआ, और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? हर बार 1 छोड़ रहा है रिमाइंडर, यानी कि दिस विल बी द मल्टीपल। और इसमें गुणा का आप कोई नंबर कर दो, वो तो इनका मल्टीपल रहेगा ही रहेगा ना फिर भी। तो मैंने वो नंबर मान लिया कि वो नंबर 420 के +1 है वो नंबर। अब मैं वो नंबर खोजना चाहता हूं जो नंबर 2800 से 3000 के बीच में होगा और 4 डिजिट का होगा, होगा ही होगा। तो 4 चौका 16, और क्या मल्टीपल है किसी का? नहीं, कोई नहीं, मल्टीपल नहीं है। 4 पंजे 20, 2000 हो जा रहा, नहीं। के की वैल्यू कितनी रखूं कि नंबर मेरा 2800 से और 3000 के बीच में आए? 4 7 28, 7 बार जा सकता है। अगर के की वैल्यू को मैं 7 रखूं तो 2801 और 140 एक हो जाएगा, कितना हो गया ये? 2940 हो जाएगा फिर। क्योंकि जब मैं इसको 6 रखूंगा तो 4 सिक्के 24 और 2 सिक्के 12, तो 2520 ही होगा। हमें चाहिए 2800 से 3000 के बीच का नंबर, तो ये तो 2500 के आसपास का है, वो तो चलेगा नहीं ना। 7 लो आप, तो 2940 ये आ रहा है। इसमें +1 करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वो रिमाइंडर है, वो तो रिमाइंडर तो चाहिए भी ना, उसने बोला है। तो 2941 हमारा आ गया आंसर। तो वो नंबर कितना है? 2941 वो नंबर है जो इसको रिमाइंडर 1 देगा और 4 अंक का होगा और लीस्ट नंबर होगा। ये हमारी यहाँ पे कहना चाह रहा है। कह रहा है कि x लीस्ट नंबर है कोई और डिविजिबल है 13 से। कोई नंबर 13 से भाग हो जाता है पूरा पूरा और सब छोटा नंबर है। व्हेन डिवाइडेड बाई 4 5 6 7 8 एंड 12 द रिमाइंडर इज 2। यानी कि जब उसको 4 5 6 7 8 एंड 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है 2 हर एक केस में। तो कह रहा है कि वो नंबर बताओ। और 13 से उसको भाग लगाओ और फिर उसके डिजिट का सम बताओ, और लिस्ट नंबर है वो, डिजिट का सम बताना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम ना 840 आएगा, 840। आप निकालोगे तो 840 आएगा। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? दो नंबर हो जाएगा 840 ए प्लस 2। डिजिट का सम बताना है और 13 से डिविजिबल है। आप क्या करो, 13 से इसको डिवाइड करके देख लो, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम ऐसा बनाएंगे कि उसमें कुछ के की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे कि वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो 13 का फैक्टर कहां तक बन सकता है? ये 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91,
है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, 13 से डिवाइड करो आप इसको, तो 13 छक्के 78, 6 बचेगा, 60 और 13 चौका 52, तो 8 बचेगा। तो यहां से मैं, मेरे पास आएगा 8k+2, यही आएगा ना। 8k+2 बचेगा। इसको मुझे 13 से डिवाइड करना है, तो k की ऐसी वैल्यू बताओ कि मैं इसको डिवाइड कर दूं 13 से, तो रिमाइंडर 0 आ जाए। 8 दूनी 16 और 2 18, नहीं 8 या 24, 2 26, हाँ 13 दूनी 26। अगर मैं k की वैल्यू को 3 रखता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 26 यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा, 8 या 24, 4 या 12, 2520 + 2, क्या 2522 आ रहा है। इसकी डिजिट का सम बताना था, 5 2 7 4 11, तो आंसर कितना आ गया डिजिट का सम, आंसर आ गया 11। यही आंसर है मेरा इस क्वेश्चन का। ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन हैं, बाकी कल देख लेंगे, आज यहीं खत्म करते हैं।